तो आप देखिए यूनियन से रिलेटेड दो कमिटी हैं, यूनियन पावर और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संघीय संविधान और संघ शक्ति। इन दोनों के आप किसको देखेंगे? जवाहरलाल नेहरू। याद रह जाएगा, यूनियन या संघ से रिलेटेड दो कमेटी हैं और दोनों के कौन है? जवाहरलाल नेहरू। पहला जो पावर कमेटी है उसमें 9 है, और सेकंड कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है उसमें 5 मेंबर हैं। अब उसके बाद स्टेट पर आ जाते हैं। प्रोविंशनल यानी प्रांत से संबंधित, तो प्रांत के संविधान की समिति है, उस पर कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड और माइनॉरिटीज से रिलेटेड एक कमेटी आती है, जिसके कौन है? फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी स्टेट और फंडामेंटल राइट और माइनॉरिटीज, इनसे रिलेटेड जो कमेटी है उसके कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो पहली कमेटी है स्टेट की उसके 25 हैं और इसके 54 हैं। ये कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी हम पढ़ने को मिलेगी। फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, और दूसरा नाम क्या है इसका? माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक कमेटी। इस कमेटी को दो सब कमिटीज में डिवाइड कर दिया गया था, दो उप समिति बना दी गई थी। एक समिति बना दी गई मौलिक अधिकार से संबंधित, और उसके हेड बना दिए गए थे जेबी कृपलानी। क्लियर हो गया? जेबी कृपलानी। तो मतलब जेबी कृपलानी कौन थे? जिन्होंने मौलिक अधिकार तैयार किए थे कमेटी के। तो जब हम फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार पढ़ेंगे पार्ट 3 में, तब हम वहां लिखेंगे कि कौन सी कमेटी थी उसमें, कि उसके कौन प्रेसिडेंट थे? सरदार पटेल थे, लेकिन जो सब कमेटी थी उसके जेबी कृपलानी थे। अब माइनॉरिटीज से संबंधित आती है तो उसके हरेंद्र कुमार मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। यहां तक क्लियर है? दो कमेटी यूनियन से रिलेटेड है, दोनों के जवाहरलाल नेहरू। एक प्रोविंस यानी राज्य से रिलेटेड है और एक फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, और दोनों के कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो लिखिए पहली कमेटी, बस इस तरह से टेबल फॉर्मेट बना लीजिए इसी तरह से। पहली यूनियन पावर या संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। टोटल मेंबर 9, प्रेसिडेंट या हेड जवाहरलाल नेहरू। देन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघ संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू 5 मेंबर।